हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूएन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था कि जो यूएन ग्रुप है हमारे पास दरअसल किस टाइप से आइसोमॉर्फिक बनता है। फिर दरअसल हम क्या करके आए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इनफैक्ट एक्सटर्नल डार्क प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल डार्क प्रोडक्ट आपने कुछ ग्रुप की कैसे डिफाइन की थी और किस टाइप से उसके अंदर एलिमेंट जाते हैं कि वो हमारे पास दरअसल ग्रुप एबिलियन कब बनता है, कैसे किस टाइप का बिहेवियर रखता है। देखो बच्चों, लास्ट टू डे से मैं वीडियो नहीं बना पाया, दरअसल कुछ बीमार था मैं, इसलिए नहीं बना पाया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे क्वार्टेनियन ग्रुप को। दरअसल बच्चों, जो क्वार्टेनियन ग्रुप है हमारे पास, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ से जो मैं अभी इंडिविजुअली ग्रुप करवा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर तो इट इज़ हेल्प्ड टू काउंटर एग्जाम्पल टू द एनी स्टेटमेंट। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों, जो ये क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उसको अच्छे ढंग से किया करो, सोचा करो कि हाँ क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली, कैसे हमें अप्रोच करना है, आंसर बनाना है। नाउ फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वार्टेनियन ग्रुप। देखो बच्चों, क्वार्टेनियन ग्रुप दरअसल आपके पास किस टाइप से है, किस टाइप के उसके अंदर एलिमेंट है, कितने ऑर्डर है, किस टाइप से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अभी तक तो अगर देखा जाए तो हमने ग्रुप को डिस्कस किया है। अभी तक मैंने एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं दिया आपको कि नॉन एबिलियन ग्रुप कौन सा होता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्वार्टेनियन ग्रुप है। उसके अंदर दरअसल हमारे पास एलिमेंट किस टाइप से, उस टाइप से। देखो बच्चों, इसकी जो नोटेशन है वो KU4 से आप बेसिकली डिनोट करते हो। कुछ बुक के अंदर KU8 से भी रिप्रेजेंट है। इट इज़ नॉट हार्डली मैटर कि आप KU8 से रिप्रेजेंट करते हैं फिर KU4 से डिनोट करते हो। मेरी आदत KU4 से डिनोट करने की है, तो थ्रू आउट जो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काम चलेगा तो मैं KU4 को ही डिनोट करूँगा, न कि KU8 से। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों, जो KU4 के अंदर दरअसल हमारे पास एलिमेंट है वो किस टाइप से जाते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, KU4 दरअसल हमारे पास क्या है, इसके अंदर एलिमेंट किस किस टाइप से है वो ये है। एक तो है ये 1, -1, I, -I, J, -J, K, -K, such that I into J is equal to K is equal to -J into I and J into K is equal to I is equal to -K into J and K into I is equal to J is equal to -I into K। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास जो KU4 है इसके अंदर किस टाइप से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। यूजुअली मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से इसके अंदर आप डिफाइन करते हो वो ये है कि जो KU4 है आपके पास बच्चों, ये इस टाइप से ग्रुप बनता है। यू कैन प्रूव इट इजिली बाय यूजिंग द डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, I इंटू जे की दरअसल आपके पास जो वैल्यू है बच्चों किस टाइप से है कि I इंटू जे को मल्टीप्लाई करते हो तो किस टाइप से बनता है, K बनता है। और उसकी अब इसकी जो वैल्यू दरअसल आपके पास किसके इक्वल बनती है, -J इंटू I के इक्वल बनती है। सिमिलरली इस टाइप से और एलिमेंट की यहाँ पर क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। देखो बच्चों, यू कैन इजिली प्रूव दैट दिस वन इज ए ग्रुप। ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एक ग्रुप बनता है। ये चीज़ थी। अब बात दरअसल ये है कि मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो ये हमारे पास हमने ग्रुप डिफाइन किया है इसके अंदर हमारे पास दरअसल एलिमेंट कितने हैं, एक बार तो उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से KU4 है उसका दरअसल हमारे पास जो ऑर्डर है बच्चों वो कितना है, 8 है। और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है, 8 ऑर्डर का ग्रुप है। देखो बच्चों, इसके अंदर आपने क्या किया है, I इंटू जे और के, I J के दरअसल इसके अंदर एलिमेंट हैं, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, I इंटू जे इज इक्वल टू के इक्वल है। और इसकी जो वैल्यू दरअसल किसके इक्वल और बनती है, -J इंटू I के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि I इंटू जे इज नॉट इक्वल टू J इंटू I। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों, आपको KU4 के अंदर से ऐसे दो एलिमेंट मिल चुके I और J, जिनकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो I को J से मल्टीप्लाई करते हो, J को I से मल्टीप्लाई करते हो तो बराबर नहीं बनता। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमने क्या और डिस्कस कर लिया कि KU4 हमारे पास क्या है, यहाँ से नॉन एबिलियन ग्रुप है। कितने ऑर्डर का है दरअसल, ये 8 ऑर्डर का। तो इसका मतलब बच्चों, जो आपके पास जो ये KU4 है दरअसल किस टाइप से है इसका बिहेवियर, इट इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, इसको और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट किसको है, कौन सा बनता है, एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं,
2 के कितने हैं, 4 के कितने, इस टाइप से। देखो बच्चों आपने यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन बनाया है दरअसल वो इस टाइप से बना दिया कि हाँ क्या फोर के अंदर दरअसल हमारे पास इस टाइप से एलिमेंट जाते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये भी डिस्कस हो चुका कि क्या फोर हमारे पास कैसा ग्रुप है, इट इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों आप ये डिस्कस करते थे कि हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल आप किस चीज़ को बोलते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट वो था कि वो एलिमेंट उस ग्रुप का जिसको हर एक मेंबर के साथ ऑपरेट करते हो तो वो इटसेल्फ बनना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 को मैं किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इटसेल्फ ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों जो क्या फोर है इसके अंदर जो 1 है दरअसल हमारे पास क्या बनता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। ये चीज़ है। अब सेकंड एक बात और इसके अंदर नोट करने की है बच्चों, आप ये डिस्कस कर चुके कि हाँ इस ग्रुप का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 8 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप है। अभी जब हमने पहले डिस्कस किया था कि हाँ एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल हमारे पास क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 8 के डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, वो ये है कि एक तो 1 बनता है, एक 2 बनता है, एक 4 बनता है और एक 8 बनता है। तो इसका मतलब बच्चों जो क्या फोर है दरअसल इस ग्रुप के पास या तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के पास इन 4 में से ही पॉसिबिलिटी है एलिमेंट के ऑर्डर होने की। मैं श्योरिटी से ये नहीं बोल सकता कि अभी तक कि हाँ इस ग्रुप के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना है या फिर कोई और चीज़ का। देखो बच्चों अभी तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाँ इस ग्रुप का ऑर्डर दरअसल हमारे पास 8 है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, इस ऑर्डर के इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 1 है। तो दैट इम्प्लाइज इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 1 है। एक तो ये चीज़ थी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो बच्चों इनवर्स पर और आते हैं, फिर और आगे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि -1 कि -1 को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बनता हो। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 बनता है बट 1 नहीं बनता, क्योंकि आपको इनवर्स फाइंड आउट करना। दरअसल अभी इनवर्स तो यही था कि A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो इज इक्वल टू B स्टार A हो। अब देखो बच्चों -1 को इससे मल्टीप्लाई करता तो -1 बनता है, 1 नहीं बनता। अब -1 को मैं -1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बनता है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों जो -1 है ये हमारे पास क्या बन चुका, सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट बन चुका। सेल्फ इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं, जिसका इन्वर्स उसी के इक्वल हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से -1 का इन्वर्स है वो इसी के इक्वल है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली अब मेरा टारगेट ये है कि J का इन्वर्स निकालना है। देखो बच्चों आप इस चीज़ को तो दरअसल डिस्कस भी कर चुके कि इसके अंदर जो एलिमेंट के जो मल्टीप्लिकेशन है I इंटू J वो किस टाइप से बनती है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब बात ये थी कि I को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास 1 बनता हो। एक बात बताओ बच्चों कि आइडेंटिटी एलिमेंट का दरअसल इन्वर्स है वो इसी के इक्वल बनता है। अब इसका इन्वर्स तो इटसेल्फ है, इसका इन्वर्स भी इटसेल्फ है। तो दैट इम्प्लाइज आप ये भी कर चुके डिस्कस कि हाँ किसी भी मेंबर का जो इन्वर्स है एक से ज़्यादा नहीं बन सकते, सिर्फ और सिर्फ यूनिक ही बनेगा। तो इसका मतलब I का इन्वर्स ना है तो ये बनेगा नहीं है, क्यों अगर ये बन जाता है तो इसके 2 इन्वर्स बन जाएंगे। बट अभी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। तो दैट इम्प्लाइज इसका इन्वर्स ना ही तो ये है ना ही ये है, इसका मतलब रिमेनिंग एलिमेंट को ही डिस्कस करना है आपको। आयोटा को मैं I को मैं I से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बनता है, -1 बनता है। आयोटा बोल दो, आयोटा से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज अब मैंने क्या कर लिया, तो दैट इम्प्लाइज आयोटा है दिस वन इज नॉट द सेल्फ इन्वर्टिबल, या फिर I है इट इज नॉट एन सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट। अब देखो बच्चों I को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दरअसल -I से मल्टीप्लाई किया। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, वो ये है -(-1) इज इक्वल टू +1। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों I को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो दैट इम्प्लाइज I का जो इन्वर्स है -I है। अब I का इन्वर्स -I है तो दैट इम्प्लाइज -I का इन्वर्स भी तो I ही बनेगा।
अब मैंने क्या कर लिया, जे का इन्वर्स निकालना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली जो जे का इन्वर्स होता है बच्चों हमारे पास, वो किस टाइप से होता है? देखो बच्चों, इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ होती थी, वो ये थी कि जो Q4 है इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, उसको और मैं डिस्कस करना रह गया था, अभी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर दरअसल हमारे पास जो ऑपरेशन है वो इस टाइप से डिफाइन होते हैं साथ साथ में कि आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, जे स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, के स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 एंड आई इंटू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू -j इंटू आई एंड जे इंटू के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू -k इंटू जे एंड k इंटू आई इज इक्वल टू j इज इक्वल टू -i इंटू के। इस टाइप से होता है बच्चों आपके पास दरअसल कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन इन Q4। यहाँ पर मैं उस लाइन को यहाँ पर डिस्कस करना भूल गया था, यहाँ पर ये लाइन और आएगी, तो इसका मतलब i का स्क्वायर -i बनता है। तो वैसे ये प्रॉपर्टी बनती है कि i इंटू आई इज इक्वल टू -1 बाई दिस। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों यहाँ से अगर मैं i को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब j को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इसी के साथ, क्योंकि j का जो स्क्वायर है दरअसल वो क्या बनता है, -1 बनता है। तो क्यों ना मैं j को -j से मल्टीप्लाई करूँ ताकि +1 बन जाए। तो इसका मतलब j का जो इन्वर्स है वो क्या बन चुका, -j है। k का इन्वर्स क्या बन चुका, -k बन चुका। तो इसका मतलब -k का जो इन्वर्स है बच्चों वो k बनेगा। एक तो ये चीज़ थी। इस टाइप से बच्चों जो क्वार्टेरियन ग्रुप आपके पास Q4 है, ये हमारे पास क्या है, नॉन एब्रिलियन ग्रुप है। इसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट है और इस टाइप से इसके अंदर ऑपरेशन चलता है। दरअसल इस टाइप से जो एलिमेंट है इस टाइप से ट्रीट करते, काम इस टाइप से बिहेव करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के ऑर्डर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो आपको ये छोटे छोटे रिजल्ट बताए थे मैंने, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। विजडन के अंदर हम डिस्कस कर चुके कि हाँ डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से हमारा जो काम है बच्चों वो रिड्यूस हो जाता है, टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए वो जो चीज़ें हैं उसको अच्छे ढंग से किया करो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट के ऑर्डर पर काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, 1 का इन ऑर्डर आपके पास कितना बनता है, 1 बनता है। -1 का ऑर्डर कितना बनेगा, देखो बच्चों, -1 का इनवर्स दरअसल आपके पास क्या है, -1 ही है। मैंने क्या कर लिया, -1 को एक टाइम और रिपीट किया तो वो क्या बनता है, 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो दैट इम्प्लाइज -1 का ऑर्डर कितना है, ये वो बन चुका 2। ये चीज थी। आई का ऑर्डर पर आते हैं। देखो बच्चों, आई का ऑर्डर है दरअसल उस पर आते हैं। देखो बच्चों, आई का ऑर्डर या तो ये हो सकता है या ये या ये या ये, अभी तक तो यही बोल सकते हैं हम। आई का ऑर्डर एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनता। अब 2 पर आते हैं। देखो बच्चों, जो ऑपरेशन था आई का स्क्वायर वो क्या बनता है, वो -1 था। तो दैट इम्प्लाइज इसका ऑर्डर 2 भी नहीं है। अब आते 4 पर। आई की पावर 4 क्या, वो क्या बनता है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो दैट इम्प्लाइज आई, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 4 है। अब देखो बच्चों, आप ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ किसी भी ग्रुप के अंदर ए का जो ऑर्डर होता है उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर बनता है। पहले डिस्कस कर चुके इस बात को। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इसका भी इनवर्स क्या ऑर्डर कितना बनेगा बच्चों, 4 ही बनेगा, क्योंकि आई का जो इनवर्स है वो क्या आपके पास -i है। और दैट इम्प्लाइज जे है, इसका जो स्क्वायर करते हैं। देखो बच्चों, जे का जो ऑर्डर है नहीं तो ये बन सकता, 2 पर आते हैं। आप ये डिस्कस कर चुके कि हाँ जे का स्क्वायर कितना बनता है, वो -1 बनता है, क्योंकि ऑपरेशन ही इस टाइप से थे। जो आई जे के है वो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो आप डिस्कस कर चुके, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, भी ये डिस्कस भी किया था। अब देखो बच्चों, इसको मैंने क्या, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, 4 पर आते हैं। आई की पावर 4 कितना बनेगा, जे का पावर 4 कितना बनेगा, जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर। जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जे का ऑर्डर कितना बन चुका, 4 बन चुका। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि ये इसका क्या बनता है, इनवर्स। क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा बराबर बनता है। अब हम क्या करते हैं, के ऑर्डर पर आते हैं। के का ऑर्डर भी कितना बनेगा, सिमिलरली यहाँ से 4 ही बनेगा। और -k का ऑर्डर कितना बनेगा, वो भी 4 बनेगा। तो इसका मतलब बच्चों, जो Q4 ग्रुप है आपके पास,
अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से कंक्लूजन निकाल दी कि Q4 ग्रुप आपके पास इट इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड ऑल्सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किस टाइप से है कि Q4 के पास एक ऑर्डर का एक है, दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके पास वो भी एक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि दो ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है, वो कौन सा है, -1 है। तो दैट इम्प्लाइज दो ऑर्डर कितने एलिमेंट बने, एक ही बनता है। फिर हम क्या करते हैं, चार ऑर्डर के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कितने बनते हैं। चार ऑर्डर का एलिमेंट एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो दैट इम्प्लाइज चार ऑर्डर कितने एलिमेंट बन चुके, 6 बन चुके। तो इसका मतलब इसके पास चार ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। इनको ऐड करते हो तो कितना बनता है, ऑर्डर ऑफ Q4 के इक्वल ही बनता है। तो इसका मतलब ये बच्चों ये आपके पास एक छोटा सा जो एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में हमारे पास क्या था, एक डिस्क्रिप्शन था Q4 के क्वाड्रेनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों कल जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, Q4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट है किस टाइप से बनते हैं, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देखो बच्चों अभी मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता हूँ 16 ऑर्डर का। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया है, एक ग्रुप बनाया अभी जी, वो ये बना दिया Z2 क्रॉस Q4, ये है बच्चों। हम दरअसल क्या करेंगे बच्चों, इस ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट के ऑर्डर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों यू कैन इजीली राइट इट्स एलिमेंट। इसके अंदर दरअसल हमारे पास एलिमेंट कैसे जाएंगे, वो ये है कि A, B, दो ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो दो टप्पल के अंदर, तीन ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती तो तीन टप्पल के अंदर, अगर n ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो n टप्पल का एलिमेंट ही जाते हैं। दैट इम्प्लाइज जो क्या जी है आपके पास बच्चों, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन कौन से जाएंगे, किस टाइप से जाएंगे, वो ये है 2 टप्पल के अंदर, जिसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो कहाँ से है, Z2 के अंदर से है, सेकेंड एंट्री कहाँ से, Q4 के अंदर से, सच दैट A बिलोंग्स टू Z2 एंड B बिलोंग्स टू Q4। ये चीज़ है। देखो बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई भी इन जर्नल अगर ग्रुप दे दिया जाता है और एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट बना दी जाती है n ग्रुप की, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन जब हमने क्या किया था, डिस्कस किया था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर, वो दरअसल क्या था, वो ये था कि मान लिया G1 G2 एंड सो ऑन सो फॉर Gn, अगर ये n आपके पास क्या हो, ग्रुप हो, इन सब की क्या करता हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर देते हो या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर देते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात होती है। तो दैट इम्प्लाइज की जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन सो फॉर क्रॉस Gn। इसके अंदर मेंबर किस टाइप से जाते हैं, वो ये थे कि n टप्पल के अंदर G1 G2 एंड सो ऑन सो फॉर Gn सच दैट Gi बिलोंग्स टू कैपिटल Gi फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये हम क्या कर चुके थे बच्चों, लास्ट वीडियो जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 था ग्रुप थ्योरी के अंदर, उसको हम डिस्कस कर चुके बाकायदा इन चीज़ों को। हम ये प्रूव कर चुके अगर G1 G2 G3 एंड सो ऑन सो फॉर Gn अगर आपके पास n ग्रुप है तो उनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या बनती है, ग्रुप ही बनती है। अब एक बात बताओ बच्चों, Zn बोल दो Z2, इनफैक्ट Z2 बोलोगे यहाँ पर तो आपको Z2 ही लिया है। Z2 आपके पास क्या है बच्चों, एबिलियन ग्रुप है, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। ये आपके पास क्या है, क्या फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप है, 8 ऑर्डर का। तो दैट इम्प्लाइज दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप बिकॉज G1 एंड G2 इज द ग्रुप पेयर। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z2 क्रॉस Q4 आपके पास क्या बन चुका, एक ग्रुप बन चुका। इसके ऑर्डर पर आते हैं, अब इसको आपने क्या माना था, G के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ G क्या बनता है, यहाँ से ऑर्डर कितना बनता था बच्चों आपका कि ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड सो ऑन सो फॉर क्रॉस Gn। वो आपके पास क्या था, इंडिविजुअली ग्रुप के ऑर्डर निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ G कितना बनेगा, वो बनेगा ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Q4। तो यहाँ से कितना बन चुका, ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस ऑर्डर ऑफ Q4।
Z2 का ऑर्डर कितना है बच्चों आपके पास 2 है, Q4 का ऑर्डर कितना है 8 है, तो दैट इम्प्लाइज दिस वन इज ए 16 ऑर्डर ग्रुप। तो आपके पास ये 16 ऑर्डर का एक ग्रुप है। देखो बच्चों हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करके आए थे कि अगर ये सारे के सारे एबिलियन ग्रुप हो तो ये स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या बनती थी, एबिलियन ग्रुप ही बनती थी। इफ एंड ओनली इफ में डिस्कस कर चुके कि अगर ये एबिलियन है तो ये सारे के सारे एबिलियन है, अगर ये एबिलियन है तो ये भी एबिलियन है। अब देखो बच्चों ये एबिलियन है बट ये नहीं है, तो दैट इंप्लाइज दिस कंप्लीट ग्रुप जी इज नॉट एबिलियन ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बच्चों जो आपके पास ये जी है वो क्या है आपके पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। कितने ऑर्डर का है, 16 ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर 16, ये चीज थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, इसके अंदर ये चीज चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा ये बोलता है मुझे कि सर इस ग्रुप के अंदर आपके पास 10 ऑर्डर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक भी नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। 10 है वो 16 को डिवाइड नहीं करता। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस ग्रुप के अंदर नो सच एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 बिकॉज 10 डज नॉट डिवाइड 6। डिस्कस कर चुके हम इस बात को। तो दैट इंप्लाइज बच्चों इसके एलिमेंट के ऑर्डर पर आते हैं, कितने एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर के एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं। देखो बच्चों अभी आपने क्या किया है, इसको डिस्कस किया है कि हाँ ये जो ग्रुप हमारे पास क्या है नॉन एबिलियन ग्रुप है, 16 ऑर्डर का है। अब देखो बच्चों एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसका ऑर्डर 16 को डिवाइड करेगा। तो मैंने 16 के डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से पॉसिबिलिटी बना दी। 16 के डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, वो बनते हैं ये, एक तो एक 2, एक 4, एक 8 और एक 16। तो इसका मतलब ये है बच्चों अभी तक जो थ्रू आउट आपने जो पीछे डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है 16 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके अंदर एलिमेंट के ऑर्डर इनमें से ही पॉसिबल है, इनसे अलग कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। एक तो ये चीज इनमें से अलग ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं बन सकता है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उनका ऑर्डर इनमें से ही पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से मैं श्योरिटी से ये नहीं बोल सकता क्या इस ग्रुप के पास 16 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना ही मिलना है, 8 ऑर्डर का मिलना ही मिलना है। हाँ ये बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर अगर इनसे अलग है तो उतने ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप के पास नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम क्या कर चुके बच्चों, लास्ट टाइम के जो कंसेप्ट हमने बनाए थे उसी को अप्लाई करना स्टार्ट किया है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों Z2 क्रॉस Q4 है। आपको अगर याद हो तो वीडियो 6 के अंदर आई थिंक मैंने इसके बारे में आपको बहुत सी चीज़ें बता दी थी कि किस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हो। आई होप क्वेश्चन भी दिए थे, आई होप आप सभी ने वो ट्राई भी किए होंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे आपको। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों जो आपके पास ये Z2 है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, कितने बनते हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया पहले भी कि जो Zn ग्रुप है इसके अंदर दरअसल आपके पास जो एलिमेंट है हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। कितने करते हैं, 5D बनता है। इसका जो प्रूफ है बच्चों जब मैं साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे सब ग्रुप निकालने सिखाऊंगा तब उसका प्रूफ भी बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों 2 के डिवाइजर कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर 1 और 2 है। अभी मैंने ये बोला कि Zn के अंदर हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब Z2 के अंदर भी हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। देखो बच्चों 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं Zn के अंदर, 1। 2 ऑर्डर कितने एग्जिस्ट करेंगे, 5 2 इट इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों Q4 को अभी आपने डिस्कस किया था, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था अभी मैंने एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि ये बच्चों जो एलिमेंट के ऑर्डर आपको निकालने सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो आगे कनेक्ट हो जाते हैं सब ग्रुप के साथ। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सब ग्रुप का कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, रिलेट हो जाती है चीज़ें एक दूसरे के साथ। इसीलिए बच्चों आप सभी से हिदायत है मेरी यही है कि जो भी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को करना चाहता है, अच्छे ढंग से करना चाहता है, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखें और जब तक और साथ साथ में जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ टाइम टू टाइम हर रोज़ वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाए, अपने
नोटबुक बनाए, उसके अंदर क्या करे, अच्छे ढंग से लिखे, मेंटेन करे, ताकि वो इन फ्यूचर आपको काम आए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको काम आए। नाउ कम टू द पॉइंट। Q4 के अंदर दरअसल अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 का है और 4 का है। एक ऑर्डर का 1 बनता है, 2 का 1 बनता है, 4 ऑर्डर के दरअसल कितने बनते हैं, वो बनते हैं 6। इस चीज़ को बच्चों हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, बट हमारा तो जो टारगेट है बच्चों वो जी के अंदर निकालना है। जी क्या आपके पास, ये कंप्लीट ग्रुप है। देखो बच्चों, मैंने इन जनरल आपको ये बताया था, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके कि अगर G1 G2 G3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ Gn हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ ग्रुप है, कोई n ग्रुप है, उनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट किया बने। इसके अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल किस टाइप से बनता है कि इंडिविजुअली हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लो। जो आप ये टप्पल बनाते हो, पोजीशन वाइज हर एक ग्रुप के अंदर जाओ, उन एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लो और उनका एलसीएम ले लो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब इस पर आते हैं। देखो बच्चों, एक ऑर्डर का इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक एक, और एलसीएम एक का बनता है, एक का और एक का ही बनता है एलसीएम एक। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, उन दोनों को आप क्लब कर देते हो, टप्पल बना देते हो, तो एक एलिमेंट बनता है। किस चीज़ के अंदर बनता है, जी के अंदर, और वो एक ही बनता है जिसका ऑर्डर कितना बनता है, एक बनता है। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, जो एक जी है इसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर का एक एलिमेंट बनता है। अब आते हैं दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं। देखो बच्चों, एक को यहीं से ही आपके पास ये भी बोल सकते थे कि इनके थ्रू ही एक ऑर्डर का एलिमेंट बनता है। अब यहाँ से एक 2 ऑर्डर का यहाँ से बनता है, 2 का यहाँ से बनता है और 2 का यहाँ से बनता है। इसका कोरस्पॉन्डिंग एक ही पेयर बनता है, इसका कोरस्पॉन्डिंग भी एक ही और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक ही। तो दैट इंप्लाइज 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट बन चुके, 3। अब आते हैं 4 एलसीएम किस किस का बनता है, 1 और 4 का बनता है और 1 और 2 का बनता है। 1 और 4 के थ्रू 6 एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर का तो एक इसके अंदर है, Q4 के अंदर तो 6 एलिमेंट है। एक को उठाओ, 4 ऑर्डर के उठाओ, क्लब करना स्टार्ट कर दो, 4 ऑर्डर के एलिमेंट बनते, वो कितने बनते, 6। अब 2 और 4 का भी तो एलसीएम 4 ही बनता है। 2 ऑर्डर का उठाओ, 6 वे थे, उनके अकॉर्डिंग टप्पल बनाओ, तो टोटल एलिमेंट कितने बन चुके, 12 एलिमेंट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट बन चुके बच्चों, 12। इन सब को ऐड करते हो तो बनता है 16। इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। ये था बच्चों आपके पास एक ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो भी हमने डिस्कस किया है। ग्रुप Z2 क्रॉस Q4 को डिस्कस किया है, उसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ एक चीज़ों को और डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, पंखा चलाइए। देखो बच्चों, ये था हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप था, इसके बारे में मैंने क्या किया, अभी डिस्कस किया है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया है दरअसल कि एलिमेंट के ऑर्डर दरअसल कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक और ग्रुप को हम दरअसल क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज एक्सरसाइज के तौर पर, उसको आपको सोल्व करना है, आंसर बनाना है। आप उनका जो आंसर है बच्चों मेरे पास कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या किया है, अभी एक और ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, वो ये बना लिया। मैंने क्या किया, दरअसल एक ग्रुप बनाया जी, इसी टाइप से बच्चों कार्टेशियन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू बनाया है, वो ये बना दिया। मान लिया जी हमारे पास क्या है कि एक ग्रुप है जी, वो ये है कि U5 क्रॉस Q4। इसके अंदर दरअसल आपको क्या करना है बच्चों, ये बताना है कि इस ग्रुप का दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना है, किस टाइप का बिहेवियर है, कितने ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये एबिलियन है या फिर नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जी है दरअसल ये 2 ग्रुप के हेल्प से बनाया गया है। इट इज़ द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर जो एलिमेंट है बच्चों किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं उस पर आते हैं। तो ये बनते हैं 2 टपल के अंदर A, B सच दैट A बिलोंग्स टू U5 एंड B बिलोंग्स टू Q4। ये चीज़ थी बच्चों।
देखो बच्चों, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके, पहले भी डिस्कस कर चुके कि जब कभी भी कोई भी आपके पास n एबिलियन ग्रुप हो तो उनकी कार्टेशियन, उनके एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट भी दरअसल क्या बनती है, एबिलियन ही बनती है। अगर एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, एबिलियन बनती है, तो इंडिविजुअली जो ग्रुप है बच्चों वो भी क्या बनेंगे, एबिलियन ही बनेंगे। अब देखो बच्चों, ये एबिलियन है, यूएन को एबिलियन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास क्या है, नॉन एबिलियन, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जी है वो क्या बनता है, दिस वन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली मैंने क्या कर लिया, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश की। देखो बच्चों, जो जी का ऑर्डर दरअसल आपके पास कितना बनता है, इसका ऑर्डर इनटू इसका ऑर्डर, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी कितना बन चुका, वो ये कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ U5 इंटू Q4, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से कितना बन चुका, ऑर्डर ऑफ U5 इंटू ऑर्डर ऑफ Q4। देखो बच्चों, आप पहले हम डिस्कस कर चुके UN ग्रुप को दरअसल क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं हम, किसके अंदर किस टाइप से जो एलिमेंट है किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, किस चीज़ का दरअसल ये आइसोमॉर्फिक बनता है। देखो बच्चों, जो ये आपके पास ये U5 ग्रुप है दरअसल किस टाइप का इसके अंदर बिहेवियर है, किस टाइप का इसका नेचर है, उस पर आते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू अगर देखा जाए तो U5 है दरअसल उसके पास ये जो ग्रुप है किसके आइसोमॉर्फिक बनता है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो UN के जो आइसोमॉर्फिज्म पर हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, लेक्चर नंबर 6 ग्रुप थ्योरी, उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये ग्रुप है किसका आइसोमॉर्फिक बनेगा, Z ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, वो है 4, तो दैट इम्प्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो इसका मतलब जो बच्चों आपके पास ये ग्रुप है जी, वो आइसोमॉर्फिक बनता है Z4 क्रॉस Q4 के साथ, ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, Z4 के अंदर दरअसल एक ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट, हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं, 5D। तो इसका मतलब Z4 के अंदर आपके पास एक ऑर्डर का भी एलिमेंट है, 2 का भी है और 4 का भी है। एक ऑर्डर का कितना है, 1 है, 2 का 1 है, 4 ऑर्डर कितने हैं, 2 है, ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये है बच्चों, U5 के अंदर दरअसल आपके पास जो एलिमेंट है एक ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर का 1 है, 4 ऑर्डर कितने हैं, 2 है। और इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, जितना आपके पास इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर कितना बनता है, इसका ऑर्डर उनटू उसका ऑर्डर, U5 का ऑर्डर कितना है, 4, उसका ऑर्डर कितना है, 8। दैट इम्प्लाइज यहाँ से 4 × 8 इज इक्वल टू 32, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 32। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन सच टाइप ऑफ ग्रुप। दैट इम्प्लाइज यहाँ से D ऑर्डर के दरअसल एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं, उस चीज़ पर आते हैं। इसका मतलब जो बच्चों आपके ने अभी ये G ग्रुप बनाया है वो दरअसल कितना है, 32 एलिमेंट का नॉन एबिलियन ग्रुप है। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं इसके अंदर बच्चों, हर ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर आपके पास एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर है, कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, D ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, इस ग्रुप का ऑर्डर आपने भी बोला है कि ऑर्डर ऑफ G कितना है, 32 है, तो दैट इम्प्लाइज इसके अंदर जो भी एलिमेंट बनता है उसका ऑर्डर क्या करेगा, दरअसल ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, मतलब 32 को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो ग्रुप है G, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऑर्डर के पॉसिबल है, एक तो 1 ऑर्डर का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। तो इसका मतलब बच्चों जो आपने ये डिवाइजर निकाले हैं, 32 के डिवाइजर निकाले हैं, इनमें से ही पॉसिबल है इस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर होना, इनसे अलग नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे ये बताओ इस ग्रुप के अंदर 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं ये बोलूँगा इस ग्रुप के अंदर 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई अगर ये बोलता है कि सर इसके अंदर ये बताओ कि हाउ मैनी सच एन एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन दिस ग्रुप हैविंग ऑर्डर इज 30, no such an element is exist in this group having order is 30 because 30 does not divide the order of G. Now I am going to calculate the number of element of order D in such group. देखो बच्चों, U5 है क्रॉस Q4, ये है बच्चों। अभी आपने ये डिस्कस किया था कि जो U5 जो ग्रुप है दरअसल किसके आइसोमॉर्फिक है, Z4 के है, और Z4 के अंदर दरअसल एलिमेंट 1 ऑर्डर का है, 2 का है, 4 का है। 1 ऑर्डर का 1 है, 2 का 1 है, 4 के 2 है। तो इसका मतलब U5 के अंदर 1 ऑर्डर का, 2 का, 4 का, 1 ऑर्डर कितने हैं, 1,
2 का 1, 4 ऑर्डर का 2, और U4 के अंदर 1 का 2 का 4 का, 1 का 1, 2 का 1, 4 का 6। अभी तक तो हमने जस्ट यही सिंपल सा काम किया है। इसके अंदर दरअसल एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया कि हाँ किस किस टाइप के बन सकते हैं। अब देखो बच्चों, एलसीएम 1 कहाँ से बनता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही से ही बनता है और कहीं से नहीं आता है। तो दैट इम्प्लाइज एक ऑर्डर का इसके अंदर है, एक ऑर्डर का इसके अंदर है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से पेयर कितना बनता है, एक ही। तो इसका मतलब जो बच्चों जो ग्रुप जी था इसके अंदर एक ऑर्डर का कितने एलिमेंट है, एक है, एक तो ये चीज़ है। अब 2 ऑर्डर का बच्चों एलसीएम कहाँ कहाँ से बनता है उस पर आते हैं। 2 का एलसीएम एक तो यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है। इसके थ्रू एक एलिमेंट मिलेगा, इसके थ्रू एक, इसके थ्रू एक, तो दैट इम्प्लाइज 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट मिल चुके, 3 मिल चुके। अब आते हैं 4 एलसीएम पर। 4 एलसीएम कहाँ कहाँ से बनता है, 1 का और 4 का एलसीएम 4 है, 2 का और 4 का 4 है, 4 का और 4 का एलसीएम 4 है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इसके थ्रू तो 6 एलिमेंट बनते हैं, इसके थ्रू भी 6 बनते हैं, और इसके थ्रू कितने बनते हैं, 12। तो दैट इम्प्लाइज 4 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन चुके, 6 + 6 + 12। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से कितना बन चुका, 24। तो इसका मतलब यहाँ से जो ग्रुप है बच्चों, इसके अंदर दरअसल एलिमेंट 4 ऑर्डर कितने बनते हैं, 24। ये चीज़ थी। फर्स्ट ऑफ करिए। देखो बच्चों, यहाँ से जो 4 एलसीएम है दरअसल इसका और इसका भी बनता है, 4 का और 1 का और 4 का और 2 का। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इसके थ्रू 2 एलिमेंट और ये बन चुके, 2 ये बन चुके। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 कितने बन चुके आपके पास, ये बन चुके 28। और इन सब को ऐड करते हो तो क्या बनता है, 32 बनता है। इट इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। ये था बच्चों आपके पास एक ये छोटा सा ग्रुप था, 32 ऑर्डर का ग्रुप था। इट इज़ नॉन एबिलियन ग्रुप हैविंग ऑर्डर इज 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इतने बनते हैं। कोई ये बोलता है कि सर एक ऑर्डर कितना है, 1 है, 2 के कितने हैं, 3 है, 4 ऑर्डर कितने, इसके अंदर 28 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैं अभी आपको क्या देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज के तौर पर क्वेश्चन देता हूँ, दरअसल उनको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। क्या होगा, देखो बच्चों, एक्सरसाइज के तौर पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपको बताना है कि कितने ऑर्डर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि एक ग्रुप बना दिया मैंने जी, वो ये है कि U5 क्रॉस Z8। सेकंड क्वेश्चन ये है दरअसल आपके पास कि G इज इक्वल टू, वो ये है बच्चों, Z32 क्रॉस Q4। क्वेश्चन नंबर 3 ये है Z29 क्रॉस Z32। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास, G इज इक्वल टू Q4 क्रॉस Z25। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, G आपके पास ये है Q4 क्रॉस G1 सच दैट G1 इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको डिस्कस कर सकोगे, दिस वन इज ए ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6 है, G आपके पास ये है Q4 क्रॉस G1 सच दैट, यहाँ पर G1 क्या डिफाइन कर दिया मैंने, वो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Q4। क्वेश्चन नंबर 8, G इज इक्वल टू Q4 क्रॉस G1 such that here G1 is 1 and -1. Question number 9 is this कि G आपके पास बच्चों ये ग्रुप है G,
G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 सच दैट G1 जहाँ पर ये है 1 - 1 I माइनस आई, G2 ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, G3 ये है 1 - 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वो आपके लिए मैंने ये दे दिया U100 क्रॉस Q4। देखो बच्चों, दरअसल आपके पास ये 10 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, आंसर बनाना है। और जो ये क्वेश्चन है बच्चों, 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी, वही सेम काम है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, 2 के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। सेम एज इट इज़ आप 3 के थ्रू भी दे दिया जाए तो भी वही ऐसे ही काम चलता है। अब ये बच्चों जो एडिशनल काम है आपके पास वो ये है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये ग्रुप बनता है, ये भी ग्रुप बनता है और ये भी ग्रुप बनता है। दरअसल ये ग्रुप कहाँ से बन के आया था, हमने डिस्कस किया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी के थ्रू n की वैल्यू 4 पुट की थी, और nth रूट ऑफ यूनिटी के थ्रू n की वैल्यू 3 पुट करने से ये बनता था, nth रूट ऑफ यूनिटी के थ्रू n को 2 पुट करने से ये बनता था। ये बच्चों 10 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं, इस टाइप से आंसर बनाना है। देखो बच्चों, ये दरअसल आपके पास क्या दे दिया मैंने, 10 क्वेश्चन दे दिए, इनको आपको ट्राई करना है। देखो बच्चों, आप इसका जो आंसर है मेरे पास कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो या फिर पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को और डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काम है और आगे तक जाए। देखो बच्चों, फर्स्टली हमारे पास क्या आती है, एक चीज़ आती है, एक थ्योरम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। उसका जो प्रूफ है मैं अभी करवाऊंगा, दरअसल बताऊंगा कि वो दरअसल थ्योरम क्या है। देखो बच्चों, जो आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इनको ट्राई किया करो वेरिफिकेशन के लिए। आप मेरे पास, आप कमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन भेज सकते हो मेरे पास, मैं देखता हूँ उन चीज़ों को। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास क्या है, एक ये छोटी सी थ्योरम है, अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो दरअसल थ्योरम क्या है, वो ये है कि प्रूव दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर less than or equal to 3, less than or equal to 3, or equal to 3 is always abelian। देखो बच्चों, ये जो थ्योरम आपको क्या बोलते हैं, रिजल्ट आपको क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर दरअसल क्या हो 3 या 3 से कम है तो हमेशा ही क्या बनता है, एबिलियन बनता है। देखो बच्चों, इसका प्रूफ दरअसल कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। इसने बोल दिया कि कोई भी दरअसल आपको क्या दे दिया, मैंने ग्रुप दे दिया, उसने बोल दिया कि उसका जो ऑर्डर है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है ऑर्डर होने की। वो क्या है, चाहे तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 3 हो, तो इसका मतलब यहाँ से ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज आइदर 1 और 2 और 3। मैंने क्या कर लिया, इसके प्रूफ को डिस्कस करने के लिए मान लिया कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है, लेट जी बी द एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो इनफैक्ट, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो, कि ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर ऑफ जी क्या क्या पॉसिबल है उस चीज़ पर आते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी है या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी या तो 1 है या 2 है या कितना है, 3 है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 3 केस बनने स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर ऑर्डर 1 है तो अलग से प्रूव करूंगा मैं कि ग्रुप एबिलियन बनेगा, ऑर्डर अगर 2 है फिर से अलग से प्रूव करूंगा कि ग्रुप हमारे पास क्या बनेगा, एबिलियन बनेगा, ऑर्डर 3 है उसके लिए भी प्रूव करूंगा कि ग्रुप आपके पास क्या बनेगा, एबिलियन बनेगा। तो उस हिसाब से जो हमारा जो ये काम है, दरअसल हमारे पास जो ये थ्योरम है, दरअसल ये जो रिजल्ट है इसका प्रूफ बन जाता है। नाउ फर्स्ट, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, केस फर्स्ट ले लिया कि इफ ऑर्डर ऑफ जी
इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 1 है और आपको ये पता है कि ग्रुप बनने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बनना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही जाता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जी वो क्या है, वो ये है ई, सच दैट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो बच्चों, ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेट करते हो तो इट सेल्फ एलिमेंट ही आता है। तो दैट इम्प्लाइज ई स्टार ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई स्टार ई। तो दैट इम्प्लाइज फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी, या फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, जी इज एबिलियन, बिकॉज इसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे कोम्यूट करते हैं। इसके अंदर तो इनफैक्ट एक ही एलिमेंट है तो वो क्या कर चुका, कोम्यूट कर चुका। तो दैट इम्प्लाइज जी क्या बन चुका बच्चों, यहाँ से एबिलियन बन चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 है तो हमेशा एबिलियन है। नाउ कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग व्हेन द ग्रुप हैविंग ऑर्डर इज 2। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ग्रुप का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना, अब 2 है। सेकंड केस बना लिया। नाउ केस सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 2 तो दैट इम्प्लाइज जो बच्चों जी है वो किस फॉर्म का बनना है, आइडेंटिटी और एक ए, सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। जो ए है बच्चों वो दरअसल क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी की। अब देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ से जी के अंदर एलिमेंट के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, वो बनती है 1 और 2। अब देखो बच्चों, एक ऑर्डर का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है, इसको हम दरअसल डिस्कस कर चुके। तो इसका मतलब देखो बच्चों, जो ए है इसका ऑर्डर अब 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर 1 बन जाता है तो ए को क्या बनना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल कितना है, 2 है। अब देखो बच्चों, इस ग्रुप को कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए, फिर एबिलियन प्रूव करने के लिए इसको इसी के साथ कम्यूट करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसी के साथ। अब देखो बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एक के साथ कम्यूट करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ई इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ई इज इक्वल टू ई, यहाँ से ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जो और डिस्कस करने की है, वो ये है कि जो ए है उसको भी खुद के साथ कम्यूट करना पड़ेगा, तभी ग्रुप एबिलियन बनेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से ए का जो ऑर्डर है वो कितना बन चुका, 2 बन चुका। ये तो ट्रिवियल है कि ई को ई के साथ ऑपरेट करता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके साथ भी कम्यूट करेगा, वो इसके साथ भी करेगा। अब ए है वो इसके साथ पक्का कम्यूट करता है, क्योंकि एनी एलिमेंट इज ऑलवेज कम्यूट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब ए को देखना है कि ये खुद के साथ कम्यूट करता है फिर नहीं करता है। देखो बच्चों, ए का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इम्प्लाइज ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी बनता है। एक तो ये चीज़। अब देखो बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल आपके पास क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये सेल्फ इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्स है किसी भी एलिमेंट का हमेशा यूनिक बनता है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ए को भी क्या बनना पड़ेगा, सेल्फ इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए है वो खुद के साथ भी कम्यूट कर चुका। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जी क्या बन चुका, इज द एबिलियन ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं दरअसल क्या करता हूँ, इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि जो ग्रुप हमारे पास, अगर उसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो, 3 हो, तो वो भी ग्रुप आपके पास क्या बनेगा, एबिलियन ही बनेगा। देखो बच्चों, केस थर्ड क्या राइज होता है, यहाँ से उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, केस थर्ड है, अगर ग्रुप का ऑर्डर आपके पास कितना हो, 3 हो। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3, तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया ये है वो ग्रुप, आइडेंटिटी ए एंड पी, सच दैट A is not equal to B is not equal to identity and also is not equal to identity and also B is not equal to identity.
मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कि ये हमारे पास क्या कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इम्प्लाइज इट इज सेल्फ इन्वर्टिबल। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही सेल्फ इन्वर्टिबल बनता है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3 है। अब ऐसे एलिमेंट के होने की ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, वो 1 और 3 ही बनती है। अब एक ऑर्डर का तो 1 ही बनता है किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट, तो इसका मतलब जो बचे हुए 2 एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना बनना पड़ेगा, 3 बनना पड़ेगा। क्यों, कि जो बचे हुए एलिमेंट का ऑर्डर अब 1 नहीं बन सकता, क्यों, अगर ये बचे हुए एलिमेंट का ऑर्डर अगर 1 बन जाता है तो इनको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, बट ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। एक तो ये चीज़। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मेंबर है सेल्फ इन्वर्टिबल है, ये मेंबर है, ये भी दरअसल हमारे पास क्या बनेगा, सेल्फ, इसका जो इन्वर्स है बच्चों वो ये बनेगा। अब देखो बच्चों, आप यहाँ से ये भी बोल सकते थे कि कोई भी एलिमेंट है, दरअसल कोई भी एलिमेंट इस चीज़ के अंदर है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी है वो खुद के साथ तो हमेशा कम्यूट करता है। इनफैक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इज कम्यूट विद एवरी एलिमेंट। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये है इन सभी के साथ कोम्यूट करता है। सिमिलरली बी है, इसके साथ भी कोम्यूट करता है, सॉरी ए है, इसके साथ भी कोम्यूट करता है, इसके साथ भी कोम्यूट करता है। अब बात दरअसल ये आती है कि ए इटसेल्फ के साथ कोम्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर बी है वो इटसेल्फ के साथ कोम्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा। एक तो ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, आप यहाँ से ये भी बोल सकते थे कि जो ए है इसका जो इन्वर्स है दरअसल क्या बनेगा, बी बनेगा। आप यहाँ से बोल सकते थे। अब ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। आपने यहाँ से ये नहीं बोल सकता मैं कि ए है वो सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। देखो बच्चों, ए है वो सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं बनता। यहाँ से क्यों नहीं बनता, इफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए भी सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं है, बी भी सिमिलरली सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए का इन्वर्स बी है, बी का ए है। एक तो ये चीज़। अब देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी है सभी के साथ कोम्यूट करता है, ये एलिमेंट भी सभी के साथ इसके साथ कोम्यूट करता है, खुद के साथ वो दरअसल करता ही है। बी है वो भी दरअसल इसके साथ कोम्यूट करता है, खुद के साथ कोम्यूट करता है। अब बचती बात सिर्फ एक ही है कि अगर इस ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना है आपको तो ये चीज़ शो करनी पड़ेगी ए बी इज इक्वल टू बी ए बनता हो। एक बात बताओ बच्चों, आप यहाँ से ये बोल चुके कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो दैट इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो दैट इम्प्लाइज ये हुआ बच्चों ए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस ग्रुप के हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, जी इज द एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है आपको, अगर उसकी स्ट्रक्चर भी नहीं पता उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, अगर उसका ऑर्डर 3 या 3 से कम है तो हमेशा ही क्या बनता है बच्चों, एबिलियन बनता है। ये आपके पास थ्योरम थी।